अभी तक हम लोगों ने बल और गति के नियम के अंतर्गत गति के नियमों को जाना है। न्यूटन के गति का पहला नियम, जिससे बल की परिभाषा मिलती है। दूसरे नियम से बल की माप मिलती है। और तीसरा नियम बलों के बीच के संबंध को दर्शाता है। सूत्र मिला है F बराबर ma, और इसके पहले जो पाठ में सूत्र मिले थे गति के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। इस अध्याय में एक नया सूत्र ऐड हुआ है F इजिकल टू ma, और यदि कहीं जरूरत पड़ा इंपल्स के बारे में, आवेग के बारे में, तो आवेग बराबर बल गुणा समय, उस सूत्र का भी प्रयोग करेंगे। तो हम लोग सीखेंगे कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करना, कैसे आंकिक प्रश्नों को हल किया जाता है। तो इसके लिए एक सवाल है, यहाँ पर उदाहरण है, उदाहरण 9.1। एक 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। तो जो जो दिया हुआ है उसको पहले हम सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में लिखते हैं। 5 केजी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का संकेत क्या होता है? m होता है। m 5 केजी। 2 सेकेंड ये टाइम को निरूपित करेगा। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ा करके 7 मीटर प्रति सेकंड करता है। वस्तु का वेग प्रारंभ में 3 मीटर प्रति सेकंड है और बढ़ने के बाद वो 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें, अर्थात F निकालना है, और बाद में इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग निकालना है। तो यहां पर 2 प्रश्न है। पहले पार्ट को हल कर लेते हैं। F निकालना है, बल की मात्रा ज्ञात करनी है, यहां तक अभी हम पढ़ेंगे। तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला है m इंटू a। F इज इक्वल टू m इंटू a, F बराबर ma। तो यहां पर a नहीं दिया हुआ है तो हम a निकाल लें। a बराबर v माइनस u बाई टी। v का मान रख दें 7, u का मान 3 और टाइम 2 सेकेंड है। तो 7 माइनस 3 4, 4/2 कटेगा, कितना हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हुआ एक्सीलरेशन, त्वरण का मान हुआ। ठीक है। अब आरोपित बल F इज इक्वल टू m इंटू a। m का मान 5 केजी और a का मान 2, तो 5 दूना 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे कि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, तब अंतिम वेग क्या होगा? इस बल को, जो बल लगाया गया है उस वस्तु पर, उसको 5 सेकंड के लिए लगाया जाए तो यहां पर टाइम 5 सेकंड हो जाएगा। u का मान वही रहेगा जो यहां पर है 3, और अंतिम वेग फाइंड करना है, v निकालना है। त्वरण नहीं दिया हुआ है, एक्सीलरेशन। तो ये जो त्वरण का मान निकाला गया है, यहां पर हम लिख दे त्वरण का मान a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अंतिम वेग v बराबर u प्लस ए टी। 3 प्लस 2 गुणा 5, 3 प्लस 10, 13 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाएगा और अंतिम वेग होगा 13 मीटर प्रति सेकंड। अब उदाहरण 9.2 को देते हैं। इसमें निकालना है बल की माप। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी? इसमें 2 प्रश्न है। पहला सवाल है 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। तो पहला में दिया हुआ है द्रव्यमान 2 केजी और त्वरण एक्सीलरेशन 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। F इज इक्वल टू ma। 2 गुणा 5, 10 न्यूटन का बल लगेगा। और दूसरा सवाल है कि 4 केजी द्रव्यमान है और त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
तो यहां पर कितना बल लगेगा? 4 गुणा 2 8 न्यूटन का। अब आप कंपैरिजन कीजिए, किसी में अधिक बल लगाना पड़ा है पहले में, तो पहले में अधिक बल की आवश्यकता होगी। उत्तर में लिखेंगे ठीक है। उदाहरण 9.3 प्रश्न है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसका ये प्रारंभिक वेग है और ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। तो रुकने में ये शब्द है, इसका मतलब कि अंतिम वेग 0 होगा। तो कार पर ब्रेक लगाए जाने वाले बल की गणना करें, फोर्स फाइंड करना है। यदि कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, तो m का मान 1000 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग u 108 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं, 30 मीटर प्रति सेकंड। कार रुक जाती है और रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। बल निकालना है, F निकालना है। F = a में a नहीं दिया हुआ है, a निकाल लेंगे, a पहले निकाल लेंगे। a बराबर v - u बाई t, v 0, u का मान 30, टाइम 4 सेकेंड, -30/4। यदि इसको कटाएंगे तो आएगा -7.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, -7.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हुआ एक्सीलरेशन, ये इसका क्या हुआ? त्वरण हुआ। और ये माइनस में है, ये ध्यान दीजिए, ये माइनस में है, -7.5। इसका मतलब कि वस्तु की गति धीमी हो रही है। यदि त्वरण का मान माइनस में आ जाए, एक्सीलरेशन हो, तो उसको मंदन कहा जाता है। अब बल निकालना है। F बराबर m × a, m का मान 1000 और ये -7.5। यदि गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में आएगा 7500 न्यूटन, -7500 न्यूटन। तो इसको घर्षण बल भी कहते हैं, प्रतिरोधी बल भी कहते हैं, ब्रेक द्वारा लगाया गया बल भी कहते हैं। माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि बल गति के विपरीत काम कर रहा है। यदि फोर्स का मान निगेटिव है तो आपको ये समझना है कि जो बल हमने लगाया है वो गति के डायरेक्शन के ठीक विपरीत चल रहा है। निगेटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि बल गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। उदाहरण 9.3 क्या कहता है? 9.4 है, 9.3 तो बना लिए। 5 न्यूटन का बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, वस्तु का द्रव्यमान m1 है और 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन होता है।
और द्रव्यमान m2 पर यदि वहीं बल लगाया जाता है तो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अब प्रश्न कहता है कि दोनों द्रव्यमानों को यदि एक साथ मिला दिया जाए, एक में बांध दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब उसी बल द्वारा कितना त्वरण होगा। तो हम m1 और m2 का मान निकाल ले। पहले बल का परिमाण F 5 न्यूटन है। पहली स्थिति में त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और दूसरी स्थिति में त्वरण है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। m1 का मान हो जाएगा F बाई A1 बल बटा में त्वरण। बल है 5 और त्वरण का मान है 10, 1/2 किलोग्राम। m2 F बटा A2 5 बटा में 20, 1/4 किलोग्राम। आप चाहे तो इसको दशमलव में भी परिवर्तित कर सकते हैं, दशमलव में चेंज कर सकते हैं। तो दशमलव में बदलने पर यह हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 0.25। अब कहता है कि यदि दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए दोनों द्रव्यमानों का योग कितना हो जाएगा एक साथ मिलाने पर। m बराबर m1 प्लस m2, इन दोनों को जोड़ देंगे या इन दोनों को जोड़ देंगे। m1 का मान 0.5, m2 का मान 0.25, जोड़ देंगे 0.75 किलोग्राम। अब ये हुआ m और f का मान है 5 न्यूटन। अब दोनों द्रव्यमानों को मिलाने के बाद कितना एक्सीलरेशन होगा? रिक्वायर्ड एक्सीलरेशन अभिष्ट त्वरण a बराबर F बाई m। F का मान 5 और ये है 0.75। दशमलव को हटाने के लिए आप चाहे तो अंश और हर में 100 से गुणा कर सकते हैं। बीस बटा 3, 6.2/3 या 6.6 आएगा बार बार, इसलिए 7 लिख देते हैं। यदि यहां पर कैलकुलेशन इस तरह से किया जाए, m निकालने के लिए हम m1 प्लस m2 इसको जोड़ें, 1/2 और 1/4 को जोड़ें तो ये होगा 3/4 और तब निकलेगा a बराबर F बटा m 5, 3/4, 4 ऊपर जाके गुणा होगा 5 गुणा 4 बटा में 3, 20/3 और इस तरह से भी कैलकुलेशन करने पर वही परिणाम मिलेगा 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोनों में से कोई भी आप बना सकते हैं, या तो ऐसे बनाइए ऐसे जोड़ के या ऐसे जोड़ के, दोनों सही है। उदाहरण 9.5 ये प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद, उसका वेग समय ग्राफ दिया गया है। ये वेग समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है इस तरह से।
गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगाना पड़ेगा, मेज कितना बल लगाएगी। अब किसी गेंद को किसी मेज पर लुढ़का दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो वो गेंद धीरे धीरे आगे बढ़ के रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि मेज द्वारा उस पर घर्षण बल काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। साथ ही साथ हवा का कुछ प्रेशर होगा, हवा का दबाव होगा, तो हवा के द्वारा भी घर्षण बल लगेगा। हवा भी उसकी गति के में रुकावट पैदा करेगी और मेज का घर्षण बल काम करेगा, तो गेंद धीरे धीरे रुक जाएगी। अब वही फाइंड करना है कि कितना बल मेज लगा रही है। तो चित्र से देखते हैं, ये वेग है, वेग समय ग्राफ में वेग को y अक्ष पर और समय को x अक्ष पर लिया जाता है, क्योंकि समय डिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र है। समय स्वतंत्र राशि है और ये आश्रित राशि है। वेग समय पर निर्भर करता है, समय किसी पर आश्रित नहीं है। तो टाइम को हमेशा x एक्सिस पर लेते हैं। वेग हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, विस्थापन हो या चाल हो, उसको y अक्ष पर लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि प्रारंभ में चाल कितनी है, वेग कितना है, तो 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ध्यान देना होगा, द्रव्यमान है गेंद का 20 ग्राम। ग्राम को हम किलोग्राम में बदल देंगे, तो 1000 से भाग देंगे और u का मान है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो यहां पर हम 100 से भाग देंगे। अब कहता है कि विरामावस्था में लाना है। गेंद जाके अंत में देखिए यहां पर रुक जाती है। गेंद की गति इस तरह से है, वेग इसका धीरे धीरे घट रहा है, इसलिए ग्राफ स्लोप में है, डाउन, नीचे की ओर है। v बराबर 0, और प्रश्न में तो टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन टाइम हम यहां से फाइंड करेंगे। 0 से 10, ये 10 सेकंड का टाइम हुआ, तो 10 सेकंड के बाद गेंद रुक जाती है। अब a निकाल लिया जाए, v माइनस u बाई t, तो v हुआ 0, 20 बटा में 100, टाइम 10 माइनस 20 बटा 100 गुणा 10, कैंसिल होगा, 2 बटा में माइनस 2 बटा 100। ये एक्सीलरेशन हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दशमलव में भी बदल सकते हैं, -0.02 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब निकालना है बल, फाइंड करना है कि गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। F बराबर m है, m का मान 20 बटा 1000, और त्वरण का मान -2 बटा में 100, 1 शून्य यहां से हम कटा दें, तो -4, 3 और 1 4 शून्य न्यूटन, -4 बटा में 10,000 न्यूटन। अब इसको दशमलव में चेंज कर दीजिए, 0.0004 न्यूटन। इसलिए मेज द्वारा लगाया गया घर्षण बल आंसर सही है। और यहां भी देखिए निगेटिव, अब घर्षण बल लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, ऐसे माइनस का चिन्ह है, और माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि जो बल काम कर रहा है वो गति की दिशा के अपोजिट, विपरीत काम कर रहा है।
तो इसी तरह से अंकित प्रश्नों को हल करेंगे। इस तरह के प्रश्न अभी आगे और आपको मिलेंगे। अभी इतना बनाइए। थैंक यू।